श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के नए आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,61,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। आपको हम बता दें कि पिछले दिन के मुकाबले अगर देखा जाए तो ये करीब 7,000 कम है। तो पिछले दिनों के मुकाबले, क्योंकि 1,68,000 केसेस इससे पहले रजिस्टर हुए थे, लेकिन अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो नए आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक 1,61,000 केसेस यानी कि 7,000 के आसपास कम केसेस रजिस्टर हुए हैं। आपको बता दें, कोरोना से 24 घंटे में 879 लोगों की मौत हो गई है। एक्टिव केस की संख्या की अगर हम बात करें तो 12,64,000 से ज्यादा एक्टिव केस की संख्या पहुंच गई है, जो अपने आप में डराने वाला आंकड़ा है। लगातार पूरे देश में जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है। अलग अलग राज्यों में राज्यवार मुख्यमंत्री वहां के फैसला कर रहे हैं कि उस राज्य में क्या किया जाए। महाराष्ट्र में गंभीर हालात है, उत्तर प्रदेश में भी कुछ वैसे ही हालात हैं, दिल्ली में भी स्थिति डराने वाली। और कोरोना के इन बढ़ते केस के बीच आपको बता दें, कई शहरों से भावुक करने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। अस्पताल में बेड की कमी से जूझते लोग तो शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए लंबी लाइन। कोरोना कड़ी परीक्षा ले रहा है। ये वीडियो आपकी संवेदना को झकझोर देगा। लड़की की ये चीख आपके कलेजे को दहला देगी। जैसे जैसे कोविड ने शहर शहर अपना शिकंजा मजबूत करना शुरू किया है, ऐसी दहलाने वाली तस्वीरें फिर से आने लगी हैं। 9 अप्रैल का ये वीडियो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का है। पिता की जब सांसें उखड़ने लगी तो बेटी के लिए इसे सहना मुश्किल हो गया। ये वीडियो इंदौर के नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर की है। लड़की का आरोप है कि वो बीमार पिता को लेकर अस्पताल पहुंच गई, लेकिन अस्पताल में बेड की किल्लत का सामना करना पड़ा। बेड के लिए घंटों बेबस होकर इंतजार करना पड़ा। ये तस्वीर बढ़ते कोविड केस के साथ चरमराती स्वास्थ्य सेवा को बयान कर रही है। मरीज के परिवार आरोप लगा रहे हैं कि अस्पतालों में बेड और सुविधाओं की भारी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ मरीज ऐसे पहुंच रहे हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ता है। हालांकि प्रशासन ने बेड की कमी के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। के चलते अभी 6,887 बेड हमने कैपेसिटी इंक्रीज करके कर रखी है कोविड हॉस्पिटल्स के लिए। इन 6,887 बेड में से अभी की स्थिति में 4,510 बेड भरे हुए हैं और 2,377 बेड खाली हैं। और अभी हमारे जो आईसीयू बेड्स की कैपेसिटी है वो कुल कैपेसिटी 1,127 बेड की, जिसमें 922 बेड बने। महाराष्ट्र के चंद्रपुर की यह तस्वीर तो सबसे भयावह है। इस बुजुर्ग कोविड मरीज को चंद्रपुर के सरकारी कोविड उपचार केंद्र में जगह नहीं मिली। मरीज के परिजन अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर लेटाने को मजबूर हो गए। आरोप है कि 11 घंटे तक इस तरह पड़े रहने के बाद भी बेड नसीब नहीं हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन की आंख खुली और शाम को कोरोना मरीज को सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। इनका परसों के दिन रिपोर्ट पॉजिटिव आया, फिर कल इनको यहाँ पे लेके आए। यहाँ से आज सवेरे इनको गवर्नमेंट मेडिकल इसमें रेफर किए, फिर वहाँ पे भी कोई सोई नहीं मिली तो इनको फिर से यहाँ पे लाके डाल दिए। और सवेरे से 1 बजे से लेके ये यहीं पे ऐसे ही पड़े हुए हैं। अब भावनगर के सरकारी कोविड अस्पताल के इस वीडियो को देखिए। इसे सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने ट्वीट किया था। वीडियो में कुछ मरीज अस्पताल परिसर में जमीन पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ मरीज स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं। हालांकि गोहिल के ट्वीट पर अस्पताल प्रशासन ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि यह वीडियो ओपीडी का है। ये जो स्थल पर लिया गया है वो कोई कोविड सेंटर का स्थल नहीं है, वो हमारी फ्लू ओपीडी है, जहां पर इनके 300 से ज़्यादा मरीज आते हैं। वहां पर मरीज के आने पर उनका इनिशियल ट्रायजिंग एंड स्क्रीनिंग किया जाता है। अगर वीडियो ओपीडी का है तो भी क्या ये खस्ता हाल हेल्थ सिस्टम की पोल नहीं खोल रहा? बहरहाल इस तरह की शिकायत बढ़ने के बाद सरकार ने आनन फानन में कम्युनिटी हॉल और दूसरे सरकारी अस्पताल के साथ साथ ट्रस्ट के अस्पताल को भी कोविड अस्पताल बनाने का फैसला किया है।
गुजरात के मोरबी जिले के खखरेची गांव का ये वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। 7 अप्रैल का ये वीडियो है। वीडियो गांव के एक निजी क्लिनिक के बाहर का है। नीचे चटाई पर सुलाकर मरीज का इलाज हो रहा है। कोरोना फिर से देश के हेल्थ सिस्टम की परीक्षा ले रहा है। बड़े बड़े दावों के बावजूद साफ दिख रहा है कि हालात सही नहीं हैं। आज तक ब्यूरो। अस्पतालों का हाल आपने देख लिया। कई शहरों में इससे बुरी हालत शवदाह गृहों की है। सूरत से हमारे पास कोरोना की बहुत भयानक तस्वीर सामने आई है, जहां शमशान की लोहे की भट्टियां पिघल गई हैं। कोरोना से डरना जरूरी है, क्योंकि सूरत में दिन रात जल रही है लाशें। कोरोना से डरना जरूरी है, क्योंकि सूरत में चिता की भट्टी तक पिघली। सूरत जिले के शमशान घाटों पर लाशों के अंबार लग गए हैं। इस वजह से वहां दिन रात शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि शमशान गृह की जिन भट्टियों पर गैस के जरिए शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है, उन भट्टियों की ग्रिल ही पिघल गई है। ये देखिए, अब इसकी करीब से तस्वीर देखिए, जिसमें ये ग्रिल पिघली हुई दिख रही है। इसकी एक और तस्वीर देखिए, जिसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि कैसे शमशान गृह की जिन भट्टियों पर अंतिम संस्कार किया जाता है, उनकी क्या हालत है। दावा है कि सूरत के सभी 3 शमशान गृह की गैस भट्टियों की ग्रिल पिघल गई है। सूरत के रामनाथ घेला शमशान घाट में सबसे ज्यादा लाश पहुंच रही हैं। शमशान के प्रमुख का कहना है कि हर दिन 100 लाशें अंतिम संस्कार के लिए आ रही हैं। इस वजह से 24 घंटे गैस भट्टी जलती रहती है, वो बंद ही नहीं हो पाती। गर्म रहने की वजह से गैस भट्टियों पर लगी एंगल भी पिघल गई है। सूरत में हालत यह है कि शमशान गृह 24 घंटे काम कर रहे हैं। बावजूद इसके लोगों को 8 से 10 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। उसके बाद ही वो अपने लोगों का दाह संस्कार कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि कई लोग शमशान गृह से चिट्ठी लेकर चले जाते हैं और वक्त आने पर दाह संस्कार करने लौटते हैं। लेकिन सूरत की ये तस्वीर सबसे भयानक है, जो कोरोना को हल्के में लेने वालों को चेतावनी दे रही है कि अगर उन्होंने कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया तो भारी मुश्किल में पड़ सकते हैं। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। सरकारी आंकड़ों में मौत के आंकड़े बेशक कम हों, लेकिन शवदाह गृहों की तस्वीर कुछ और कहानी बयां करती है। सूरत का हाल आपने देख लिया, अब हम दूसरे शहरों के शमशानों का हाल आपको दिखाते हैं। हमें माफ करें, क्योंकि ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। बच्चे बुला रहे हैं पापा का। हमें माफ करें, क्योंकि ये तस्वीर किसी को भी हिला सकती है। लेकिन जिस देश में कोरोना को मजाक समझने वालों की अच्छी खासी तादाद हो, उनके जहन में जागरूकता की दस्तक देने के लिए इंदौर की ये तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश में कोरोना से हालात खराब है, लेकिन दावा है कि इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मरीजों की जान से खेला जा रहा है। एक व्यक्ति 50 लोगों को संभाल रख के तो बेड भरेंगे, और क्या तो पेशेंट नहीं हो रही है, ये मैं बैठा पाऊँ या सामने के सामने। और गार्ड को भी ऐसा है कि किसी का रेफरेंस है तो अंदर गाड़ी आएगी, नहीं तो बोल रहा है बाहर से ही कि सब बेड फुल है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि अस्पताल में बेड और मेडिकल स्टाफ दोनों की कमी है। भैया बेड कहीं भी नहीं मिल पा रहे हैं, कोई से भी अस्पताल में बेड अवेलेबल नहीं। इस देश का सिस्टम कोरोना के सामने कैसे कांप रहा है, ये समझाने के लिए इस महामारी को हल्के में लेने वाले ध्यान से देखें। क्योंकि दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर में शमशान में कोरोना मरीजों के लिए चिता आरक्षित की जा रही है। लखनऊ में दावा है कि शमशान में कोरोना से मरने वालों के शव तेजी से पहुंच रहे हैं, जिससे वहां लकड़ी की किल्लत हो गई है। वहीं गुजरात के सूरत में 15 साल बाद एक शमशान को दोबारा शुरू करना पड़ा है। वहीं रांची में तो शमशान घाट में दावा है
कि अंतिम संस्कार के लिए कोरोना से मरने वालों के परिजनों को घंटों इंतजार करना पड़ा। ये सारे हालात लगातार खतरे की दस्तक दे रहे हैं। बता रहे हैं कि कोरोना से डरना जरूरी हो गया है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का बैकुंठ धाम अंतिम संस्कार स्थल है। आमतौर पर यहाँ एक दिन में 8 से 10 लोगों का अंतिम संस्कार होता है, लेकिन कोरोना की इस दूसरी लहर में ये घाट भी छोटा पड़ गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इन शवों में कोई भी कोरोना से नहीं मरा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर लखनऊ के शमशान में अंतिम संस्कार के लिए इतने शव पहुंचने की क्या वजह है? तो इस बारे में आज तक ने मरने वालों के परिजनों और उनके साथ आए डॉक्टरों से भी बात की। इलाज ही प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, डॉक्टर देख नहीं रहे हैं, आदमी वेटिंग ही में इतनी देर, कोविड के चक्कर में आदमी ढंग से देख ही नहीं रहा है। इस चक्कर में जिनके प्रॉब्लम नॉर्मल बीमारी उनको दिक्कत होती है रही है। तो आपको लगता है जो ये आमतौर पर जो डेथ्स होती थी उनमें संख्या इसलिए बढ़ी है क्योंकि इलाज उन लोगों को नहीं मिल रहा? भैया मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ, मैं खुद अपनी क्लिनिक बंद करके बैठा हूँ मजबूरी में। जब मैं देख रहा हूँ कि इतना जरा लोगों को एक्सपोजर हो रहा है तो हर आदमी डरता है। सारे डॉक्टर्स अब जितने भी थे उन्होंने सबने ऑनलाइन कंसल्टेशन शुरू कर दिया। सारी प्रॉब्लम्स तो ऑनलाइन सेटल नहीं हो सकती। आप खुद देखिए, यहाँ पर लाशों को रखने के लिए चबूतरे पहले से ही भरे हैं। लाशें जमीन पर जलाई जा रही हैं। यहाँ तक कि लाशों के अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार की लकड़ी खत्म होने का दावा किया जा रहा है। कोरोना महामारी ने जैसे हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोली है, उसकी मिसाल मिलने मुश्किल है, क्योंकि कोरोना संक्रमित कई मरीज तो अस्पताल और डॉक्टर तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। लखनऊ की तरह दिल्ली में दिक्कत ना हो, इसके लिए शमशान में कोरोना मरीजों की चिताएं भी आरक्षित कर दी गई है। निगम बोध घाट पर खड़े हैं, जिसको खास तौर पर जो कोरोना का अंतिम संस्कार है उसके लिए भी तैयार किया गया है। और यहाँ पर कम से कम 20 चिताएं ऐसी हैं जो रिजर्व की गई हैं सिर्फ कोरोना की वजह से जिन मरीजों की मौत हो रही है उनके अंतिम संस्कार के लिए। और आपको बताएं कि ये निगम बोध घाट अकेला ऐसा शमशान घाट नहीं है जहाँ पर कोरोना से होने वाली मौतों को लेकर के अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। अलग से 5 जो ऐसे शमशान घाट तैयार किए गए हैं जिनमें अंतिम संस्कार होगा। दक्षिणी दिल्ली में पंजाबी बाग और हस्तसाल, जहां पर 15-15 चिताएं रिजर्व रखी गई हैं कि सिर्फ कोरोना की वजह से अगर मौत होती है तो उनका अंतिम संस्कार होगा। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लगातार यहाँ पर कोरोना से मरने वाले पहले से कहीं ज्यादा पहुँच रहे हैं। निगम बोध घाट पर फरवरी में 28 शवों का अंतिम संस्कार किया गया, तो मार्च में 73, लेकिन अप्रैल के पहले ही हफ्ते में 60 कोरोना मरीजों के शव दिल्ली के निगम बोध घाट पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली की तरह रांची में भी कोरोना मरीजों के शव पहले से कहीं ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन मोक्ष धाम के मुख्य दरवाजे पर आकर भी उन्हें इंतजार करना पड़ा, क्योंकि रांची के शमशान गृह में अंतिम संस्कार की मशीन खराब हो गई। शवों को लेकर अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम पहुंचे एम्बुलेंस के ड्राइवर भी काफी परेशान हो गए। गर्मी में उन्हें घंटों पीपी किट में रहना पड़ा। परिजनों के साथ वो भी शवों को लेकर उनके मोक्ष का इंतजार करते दिखे। मशीन लगाने के कारण से ये बॉडी जितना है सब नहीं जल पा रहा है, तो इसके लिए हो सकता हो कि नगर निगम कोई उपाय कर रहा है कि ले जाया जाएगा, नापुम भाग रहा है। कितने अभी डेड बॉडी यहाँ पे आई हुई है? यहाँ पर 11 हुआ। रांची में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पिछले 10 दिनों में काफी बढ़ गया है। रांची में इस महीने की शुरुआती 10 दिनों में 36 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं झारखंड में मौत का आंकड़ा 100 के पार चला गया है। दिल्ली से कुमार कुणाल, लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव, रांची से मृत्युंजय श्रीवास्तव के साथ संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।